हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएच शेयर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल शेयर के बारे में। भारतीय एयरटेल का जो शेयर है उसका क्वार्टरली बेसिस Q2 का रिजल्ट आने वाला है। Q2 का रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मनी कंट्रोल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का जो रिजल्ट है वह 2 तारीख को 11वें महीने में आने वाला है। और आज के दिन की अगर चेंजेस की बात करें तो लगभग 2% तक यह शेयर गिरा है। आगे की रणनीति और Q2 के रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, आपको कहां पे मुनाफे की गुंजाइश है, और दिवाली में इस शेयर का या दिवाली के बाद इस शेयर का रणनीति क्या होगा, इन सभी बातों को आपने समझना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर से 3 महत्वपूर्ण कंपनियां जो हैं वह भारत में काम कर रही हैं। सबसे पहली हो जाती है रिलायंस, जो कि सभी बिजनेस के साथ इंक्लूड जियो भी है। दूसरा जो है वो भारतीय एयरटेल है, और तीसरा जो है वह यहाँ पर वोडाफोन आइडिया यानी कि VI है। अगर आप पिछले दिनों की बात करें तो भारतीय एयरटेल 500 रुपये से लेकर 560 रुपये के लेवल के पास ट्रेड कर रही थी। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि जब भी प्रतिद्वंदी कंपनियां कमजोर होती हैं तो उसके विपरीत जो कंपनियां होती हैं वह मजबूत होती हैं, और यह रणनीति आपको हमेशा अपनाना चाहिए। मान लीजिए कि आपको किसी भी सेक्टर से किसी स्टॉक में अगर बैड न्यूज आता है तो आपको उस शेयर से दूरी बनाकर और उसके जो प्रतिद्वंदी हैं, एग्जाम्पल फॉर दैट मान लीजिए कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया एक ही सेक्टर के हैं। अगर भारतीय एयरटेल में किसी भी प्रकार की कमी आती है तो यहाँ पर या तो रिलायंस या तो VI का शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर किसी स्टॉक में अगर पूरे सेक्टर में अगर कमी आती है, पूरे सेक्टर में न्यूज आता है, तो वो तो पूरे गिरेंगे। लेकिन किसी भी सेक्टर के किसी एक स्टॉक में कमी आती है तो उसके प्रतिद्वंदी जो कंपनी है उसके शेयर में उछाल आएगा। ठीक उसी प्रकार हुआ था भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल की अगर बात देखें तो वहाँ पे यानी कि VI में कुछ न्यूज़ें आई थी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 10-12 रुपये से शेयर जो था वह 4 रुपये 4.5 रुपये के लेवल के पास पहुँच चुके थे। तभी यह स्टॉक यानी कि भारतीय एयरटेल ने यहाँ पर फायदा उठाया, और यह जो कि 550 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी उसको यह ब्रेक किया। साथ ही साथ इसको एक और पुश मिल गया जो कि Q1 का रिजल्ट था। Q1 का रिजल्ट जो है वह अच्छा डिक्लेयर होने की वजह से और वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी बैड न्यूज की वजह से यह स्टॉक जो है वह 550 रुपये 560 रुपये के जो रेजिस्टेंस था उसको यह ब्रेक की, और ब्रेक करने के बाद यह स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट की। और क्वार्टरली बेसिस की अगर रिजल्ट की बात करें तो उसके बाद से यह स्टॉक जो है लगभग 30 से 35% के ऊपर वहां पे पहुंच चुकी थी। लेकिन हुआ यह कि यह स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यानी कि 460 रुपये 750 रुपये के लेवल के पास तक पहुंचने के बाद इस स्टॉक को स्प्लिट किया गया। स्प्लिट मतलब क्या है आप समझते होंगे, जो लोग नहीं समझते हैं उनको थोड़ी सी बता दें कि और ज़्यादा कंपनी की तरफ से और ज़्यादा उसी भाव पे स्टॉक को उतारा गया, यानी कि शेयर को स्प्लिट किया गया। स्प्लिट करने के बाद यह स्टॉक जो है वह एक लेवल के बाद स्प्लिट के पहले यह स्टॉक जो है 720 रुपये के लेवल के पास यहाँ पर सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही स्टॉक में स्प्लिट किया गया यह 720 रुपये के लेवल को ब्रेक कर दिया, यानी कि अपने सपोर्ट को यह सह नहीं पाया, और वहां से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। लगातार 2 दिन, पहले दिन 2.5% की गिरावट और दूसरे दिन फुल्ली तरीके से बेरिश हुआ और 3.5% की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक में जो नया सपोर्ट बना वह नया सपोर्ट आपको यहाँ पर 670 रुपये के लेवल के पास बनता हुआ नजर आया। उसके बाद से यह स्टॉक यानी कि भारतीय एयरटेल लगातार 2 से 3 बार यहाँ पे यानी कि 670 रुपये के लेवल के पास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, और फिलहाल उस सपोर्ट पे यहाँ पर टिके हुए हैं, यानी कि 670 रुपये के लेवल को यह ब्रेक नहीं कर पा रही है। वहीं अगर ऊपर की तरफ की मैं बात करूं तो इसका जो नया रेजिस्टेंस बना है स्टॉक को स्प्लिट करने के बाद वह यहाँ पर जो कि पहले सपोर्ट हुआ करता था 720 रुपये का लेवल, वहीं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बरकरार है, यानी कि प्रीवियस सपोर्ट अभी के लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यानी कि आपको इस शेयर में 2 चीजें समझ में आ गई। पहला जो कि सपोर्ट है वह 670 रुपये के लेवल के पास फिलहाल का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो नया रेजिस्टेंस है वह आपको 720 रुपये का नया रेजिस्टेंस है।
ये फिलहाल के लिए है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट आने से पहले है। अब यहाँ पर आपको ये डिपेंड करता है कि क्वार्टरली बेसिस रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद इस स्टॉक का क्या मूवमेंट रहता है। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए, फिलहाल यह स्टॉक जो है वह जिग-जैग मूवमेंट, यानी कि सेम प्राइस में अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप एंड डाउन तरीके से स्टॉक जो है वह मूवमेंट कर रहा है। ना ही यहाँ पर अप ट्रेंड में है, ना ही यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, और ना ही इस स्टॉक को आप डाउन ट्रेंड में कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वह जिग जैग मूवमेंट और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए स्टॉक जो है वह ट्रेड कर रहा है। अब इसको आपको यह रणनीति बनाना होगा कि 2 नवंबर के दिन जैसे ही यह रिजल्ट आता है, अगर रिजल्ट अच्छा खासा आया, यानी कि इन्वेस्टरों को रिजल्ट लुभाने योग्य आएगा, तो यह स्टॉक 2 काम कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर तो अभी के समय पर अगर बात करें तो निफ्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। अगर मैं बात करूं तो निफ्टी जो है वह पहले से ही नीचे की तरफ, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार थी, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से निफ्टी में प्रॉफिट नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही बैंक निफ्टी से प्रॉफिट स्टार्ट हुआ तो निफ्टी ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे की तरफ आने लगी और यह स्टॉक भी अपने सपोर्ट लेवल के पास आने लगे। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो अगर यह स्टॉक 670 रुपये के पास रहे, 685 रुपये के लेवल के पास रहे, 690 रुपये के लेवल के पास रहे, 700 रुपये के लेवल के पास रहे, या 720 रुपये के लेवल के पास रहे, अगर रिजल्ट अच्छा आता है और 720 रुपये के लेवल को यह ब्रेक करता है, तब आप इस स्टॉक को आसानी से बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह 720 रुपये का जो इसका बिग रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, उसको यह ब्रेक करेगी तो एक अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई न्यू क्रिएट करेगी, और जिसका लेवल जो होगा वह यहाँ से आपको 780 रुपये होने वाले हैं, यानी कि यहाँ से 60 रुपये ऊपर आपको देखने को मिलेंगे जैसे यह स्टॉक ब्रेकआउट करेगी। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, इन्वेस्टरों को नहीं लुभा पाती है, तब यह स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगी, यानी कि 670 रुपये के लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेगी। और 670 रुपये के लेवल को अगर यह ब्रेक करती है तो निश्चित तौर पे यह आप मानिए कि किसी भी स्थिति में मार्केट ऑफ ट्रेंड में हो या कुछ भी हो, अगर ये 670 रुपये के लेवल को ब्रेक करती है तो आपको 640 रुपये तक यह स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। 90 to 95% एवरेज यहाँ पर आपको 640 रुपये के लेवल के पास आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। उसके बाद इस स्टॉक में नया सपोर्ट बनेंगे और नया रेजिस्टेंस बनेंगे। 640 रुपये के बाद यह डिपेंड करेगा कि उसके बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के लिए कुछ बचा है या यहाँ से यह बाउंस बैक करेगी। उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को देख सकते हैं, और अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर से आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लाइव मार्केट के साथ साथ न्यूज जो भी स्टॉक मार्केट के बनते हैं वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल लिंक्स दिए गए हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के आपको लिंक्स दिए गए हैं, एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। उन सभी लिंक्स को उपयोग करके आप अपनी स्ट्रेटजी को और आगे और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।